नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज हर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और बिहार की राजनीति में रोमांचक की स्थिति देखने को मिली जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अकेले तेजस्वी यादव का पोस्टर मंच पर लगा हुआ था, इसको लेकर तमाम तरह के सस्पेंस और कौतूहल बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मंच पर महागठबंधन कि तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे और उसके बाद सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव के चेहरे को महागठबंधन की हर पार्टी के द्वारा स्वीकार किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं सस्पेंस से पर्दा हटने के साथ ही साथ महागठबंधन अपनी यूनिटी और एकता की बात भी कहते हुए नजर आ रही है। और मंच पे जिस तरह से सभी ने एक रूप में तेजस्वी यादव के चेहरे को सीएम फेस के रूप में स्वीकार किया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं अभी तक जो सस्पेंस बरकरार था कि क्या बिहार के चुनाव इस बार बिना सीएम फेस के होंगे, और दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया था। जिसके बाद इस ऐलान के बाद एक तरफ इशारों के तीर कहीं न कहीं एनडीए की तरफ भी छोड़े जा रहे हैं और महागठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता अब सीधे तौर पर एनडीए से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव, आपके गठबंधन का चेहरा कौन, और क्या आप इस चेहरे को रिवील कर पाने में सक्षम हैं, जिस तरह की तमाम तरह की स्थिति बनी हुई है। अब एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में हर बार अगर चुनाव की बात की जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे को अहम चेहरा माना गया और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव दर चुनाव कहीं न कहीं जिस तरह से नीतीश के चेहरे पर एनडीए ने अपनी सरकार भी बनाई है, हालांकि इससे पहले नीतीश की सरकार जिस तरह से आरजेडी के साथ भी चल रही थी, लेकिन तमाम तरह के समीकरण भिड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई और चलाई। जाहिर सी बात है, अगर नीतीश की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता बिहार में है और उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की अगुवाई में हमेशा से चुनाव लड़ा जाता रहा है और चुनाव दर चुनाव नीतीश कुमार अपने काम के आधार पर, अपने चुनावी समीकरणों के आधार पर जीत भी दिलाते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से कहीं न कहीं चेहरे को लेकर ऐलान नहीं किया गया है, सस्पेंस बरकरार है। या तो एनडीए गठबंधन इसको लेकर सस्पेंस आखिरी तक चुनाव में बनाए रखना चाहता है, जैसा कई बार हुआ है, और अगर एनडीए के फैसलों की बात की जाए तो हर चुनाव में एनडीए की तरफ से अप्रत्याशित फैसला निकलकर सामने आता है। हालांकि वो अलग अलग राज्यों की स्थिति की बात होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के तौर पर रहे होते हैं, जिनको लेकर एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में करती नजर आई है। फिर चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं और उत्तराखंड और तमाम जगहों पर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल भी होते हुए नजर आए हैं। लेकिन बिहार में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को लेकर क्या वाकई में एनडीए के पास जगह है और क्या इस रिस्क को उठाने में एनडीए सक्षम है? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर भी जिस तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि आने वाले समय में वो पार्टी की अगुवाई कर सकते हैं, वो पार्टी का मुख्य चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी भी कहीं राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी स्टेटमेंट पर पुख्ता तौर पर पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता या एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई मुहर नहीं लगाई गई है। तो क्या तेजस्वी यादव के रूप में सीएम चेहरा सामने आने के बाद अब एनडीए अपनी स्ट्रैटेजी इस बार बदलेगा या फिर नई तरह की स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ नजर आएगा? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एनडीए के लिए ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव दर चुनाव एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति आती है और ऐसे में नीतीश यादव का चेहरा सामने आता है और एनडीए गठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन और जेडीयू को इसका लाभ नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं ये भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। कई तरह के समीकरण यहां पर हैं जिनको गौर करना होगा और जिनको देखने के बाद ही एनडीए अपना कोई फैसला लेता हुआ नजर आएगा। तो क्या आने वाले समय में ये तमाम तरह के सवाल जो महागठबंधन की नेताओं की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर एनडीए की तरफ से कोई जवाब आने वाला है, या फिर बिहार के चुनाव के नतीजों को लेकर इसका इंतजार करना होगा, या एनडीए गठबंधन बिना सीएम फेस वर्सेस महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के साथ ये चुनाव हो गए? आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है एनडीए गठबंधन का चेहरा, और क्या वाकई में एनडीए चुनाव से पहले इसका ऐलान करेगा या इस सस्पेंस को चुनाव के आखिर तक बरकरार रखेगा?